जो हम लोग अपने फैमिलीज़ के साथ कहीं पे सैर सपाटे के लिए जाते थे वो हमने ख़त्म कर दी हमें। अब हम सिर्फ ज़रूरियाती ज़िंदगी के मुताबिक निकल रहे। 25,000 मेरी तनख्वाह है, मैंने ये सोचा साइकिल ले लूँ। अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मिडिल क्लास तबका जो है वो इस वक्त फुल एंड फाइनल डिस्टर्ब है। हुकूमत इस चीज़ का उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि भी आवाम के साथ क्या बीत रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब मर रहा, मरने दो, सही है। हम तो मर गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए बिल्कुल। मेरी ज़ाती राय है कि 1000 रुपये लीटर कर दें ताकि एक दफ़ा ही हमारी जान छूट जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक तरफ हुकूमती वादे, सस्ती रोटी और मुफ्त बाइक्स के वादे, दूसरी तरफ मुसलसल महंगाई में इजाफा। अब पेट्रोल की नई प्राइस 294 रुपये और पहले ही 4 रुपये बढ़ाने की वजह से किरायों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ती है तो सिर्फ वो लोग नहीं जो मोटरसाइकिल की टैंकी भरने का अब ख्वाब ही देख रहे हैं, सिर्फ वो अफेक्टेड नहीं होते बल्कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अफेक्ट होती है। और जब पेट्रोल की महंगाई होती है तो साथ साथ घी, दालें, बिजली सब में इजाफा होता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि IMF की बड़ी सख्त शराइत हैं। और IMF कहाँ है? मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। क्या ये IMF की शराइत हमारी मईशत को, हमारे गरीब तबके को, मिडिल क्लास को और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को निगल जाएगी? सवाल आज फिर वही है, क्या इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल भी करना है? सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है बंदा? भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बात है जनाब। तो आपने इस पे आप इसको धक्का दे रहे हैं? आप क्या कर रहे थे? ये मैं भाई का पेट्रोल मुक गया था तो इसकी लत लगा रहा था, सपोर्ट कर रहा था इसको। अच्छा, आगे पंप तक पहुंचाने के लिए। पंप तक पहुंचाने के लिए लत लगाना। अच्छा, लत लगाने का क्या मतलब, उर्दू में क्या मतलब है इसका? मतलब मैम टोल लगाना या सपोर्ट देना किसी को। मैं आ रहा था तो मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा, तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे पेट्रोल पंप तक छोड़ दें। अच्छा, ये मैंने देखा है कि मतलब सलाम दुआ नहीं भी होती है लेकिन कोई भी ये लत लगा लेता है। लगा देते को कहते हैं कि इधर बीच रास्ते में कहीं बेचारा कि जा रहा होगा या ये तंग ना हो, मैं छोड़ देता, मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ, थोड़ी सी सपोर्ट दे के तो चलो ये पेट्रोल पंप तक पहुँच जाएगा। तो ये मैं आए दिन देख रही होती हूँ, उसका मतलब है कि सब लोगों को आदत है कि चलते चलते क्या कहते हैं, पेट्रोल मुक गया। पेट्रोल मुक गया। पेट्रोल क्यों मुक जाता है? महंगाई इतना हो गया है को इसकी, वो इतना पहले 150 रुपये लीटर होता था, गुजारा ठीक चल रहा था, फिर 200 रुपये, अब 300 रुपये में है। मैंने कल डलवाया 294 रुपए है हमारे। अच्छा, आपने दिमागी तौर पे सोच लिया कि 300 है? 300 ही है। कितनी टैंकी कितने में भरती है? ये भरती तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम थोड़ा सा डलवाते जितना हमारी वो जेब खर्ची इजाज़त देती है। अच्छा, तो सैलरी भी बहुत कम है, 25,000 रुपये मेरी सैलरी है। इस बाइक का भी इतना खर्चा है, फिर बच्चों का खर्चा, घर का किराया भी है। तो बहुत मुश्किल जो हालात हमारे इस टाइम, जो मेरे जैसे लोग हैं जो लो तबका है, इसको बहुत मुश्किल हालात हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे और घर का किराया, बेगम साहिबा भी है, वालदा भी है। जो नहीं, मैं तो इस वक्त मोटरसाइकिल पे फोकस कर रही हूँ कि मोटरसाइकिल पे, क्योंकि मोटरसाइकिल ही भी जाते होंगे ना हर जगह। 4 बच्चे और बेगम साहिबा, वो 4 बच्चे रिक्शे में चले जाते हैं। 4 बच्चे इसमें बाइक पे तो नहीं पूरे आते। अच्छा, तो कभी कभी ले भी जाते हैं, कभी ले जाते हैं। तो अगर बच्चों के साथ पेट्रोल मुक जाए तो फिर कैसी कैफियत होती है? फिर बच्चों को बिठाना पड़ता है या उनको बाइक डाल देते हैं कहीं से, तो फिर बोतल शॉटल लेके फिर पेट्रोल या कोई और वो ऐसा अच्छा चीज़ हो तो वो सपोर्ट भी कर देता है। ठीक है, पहुँचा देता है जहाँ पे हमने जाना होता है पेट्रोल। कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी ये क्या कहते हैं, टो ना लगा सके, सपोर्ट ना कर सके? काफ़ी दफ़ा हुआ है ऐसा, काफ़ी दफ़ा। क्या होता है अगर बीवी भी हो और बच्चा भी हो? और फिर थोड़ा सा पैदल चलते हैं, पैदल चल के फिर उधर से पेट्रोल डलवा लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो फिर बेगों को बिठा देते हैं, आप बोतल पकड़ते हैं हाथ में, फिर खुद पैदल जाकर पेट्रोल लेके वापस आते हैं, फिर पेट्रोल डलवाते हैं। तो पेट्रोल तो मैम बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। अच्छा, ये 200-150 रुपये होना चाहिए, फिर गुजारा है ये पाकिस्तान में। अच्छा, ये आपने जो साइकिल की हालत है
मतलब आप तो पेट्रोल को रो रहे हैं, लेकिन मैं तो परेशान हूँ कि ये तो लगता है जैसे किसी आप मतलब बम पे बैठे हो। ये तो बहुत ख़तरनाक हालत में है। इसका मैम यही मसला है कि जो हमारी इसकी ट्यूनिंग वगैरह का खर्चा होता था ना, अब वो पेट्रोल पे जा रहा है। अच्छा, जो हम थोड़ा बहुत करते थे इसका खर्चा वगैरह वो बांध दी हुई है देखो। और ये जो ऐसा ही है, सीट जो तो ऐसे ही है, चीज़ बराए होती है, अब क्या नाम ही है। करें 25,000 में क्या कर सकते और हैं। ये भी इतना ख़तरनाक है क्योंकि इस पे अगर वाइफ का आपका दुपट्टा या कोई अबाया बीच में आए तो बहुत ख़तरनाक है। एक माह के बाद हम इसकी ट्यूनिंग कराते थे, चीज़ें जो टूट फूट जाती थी वो कराते, लेकिन अब 6-7 माह से ऐसे ही चल रहा है कि जो इस पे लगाना था वो भी अब टैंकी देखो में ना, जा रहा है। टेपों से और फीतों से जोड़ा हुआ है। बस जो चीज़ टूटते हैं हम ऐसे जोड़ लेते हैं। अभी क्या करें, हमारे पास इतना कोई निज़ाम नहीं है कि इसके ऊपर लगाएं। भाजी ये पेट्रोल डालें तो घर का खर्चा नहीं चलता, ठीक ये है। पेट्रोल पवा लो तो नाश्ता नहीं होता, अच्छा, भूखे रहते हैं। तो अभी तो पेट्रोल और बढ़ नहीं गया, हाँ जी, तो कैसे गुजारा करें? टैंकी भरती है कभी? पिछली सुखी है दफा बस। कब टैंकी भरी थी? ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ हुकूमत आई सी शेर दी, अभी कितनी डाली है लास्ट? 100 का पवाईदा, घर जाईदा, घर तो बाहर फिर काम पे आई। अच्छा, बस इतना ही है। तो बार बार ईद कैसे गुजरी? ईद भी वैसे ही बिल आ जाते हैं बत्ती के। कितना बत्ती का बिल कितना आया? 50,000। 50,000? 50,000? हाँ, और किराया कितना है? 8-9 हज़ार है। 8-9 हज़ार। और बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। अच्छा, तो दोनों में भी काम के आते हैं। बीवी भी काम करती है? क्या करती हैं? वो भी मेरे साथ झाड़ू मारती। अच्छा, वो भी साथ साथ सैनिटरी का काम करें, क्लीन लाहौर की। ये जो कमीज़ पहनी हो आपने वेस्ट हाँ जी। मैनेजमेंट की, कितनी तनख्वाह है? 30,000। 30,000 तनख्वाह है। और 30,000 के साथ 50,000 बिजली का बिल आया। क्या एसी लगाया हुआ? क्या किया है? बत्ती का क्यों बिल आया इतना? बस भेज देते हैं। और गैस का बिल कितना है? गैस का भी कभी 28 आता था, अच्छा, कभी 50 आ जाता है। अच्छा। तो इस तरह तो गुजारा, मतलब कैसे करते हैं गुजारा? क्या बस। खाते क्या हैं? आप कह रहे हैं नाश्ता या पेट्रोल डालेंगे या नाश्ता करेंगे? बस गुजारा चल रहा है, बस मेहनत मजदूरी करके। बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में? हाँ जी, अच्छा, अभी तो उनकी फीस देनी पड़ती, उनकी फ़ीस देनी पड़ती है। गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे? प्राइवेट। अच्छा, अभी जो नई हुकूमत आई है, 1-2 महीना हुआ है, कोई फ़र्क आया है? कोई फ़ायदा? इन्होंने महंगाई की है, नहीं, कोई राशन वाशन, कोई वजीफ़ा कुछ नहीं मिला? नहीं? कुछ भी नहीं दे। भाई मेरे, ये क्या आप क्या लेके साथ घूम रहे हैं? ये पंचर का काम करते हैं और मोटरसाइकिल को ख़राब हो जाती है उसको भी सही करते हैं। मतलब मोटरसाइकिल पे ही मोटरसाइकिल का जी, पीछे पेट्रोल पड़ा हुआ है? वहाँ पेट्रोल पड़ा हुआ है, किसी का क्यों? ख़त्म हो जाता है ना तो फिर उसको डाल देते हैं पेट्रोल। गर्मी है, रेड कल जानी मोटरसाइकिल बहुत औखी है, अच्छा, तो हेल्प कर दी थी किसी दी। अच्छा, मतलब मुफ्त में कि नहीं पैसे ले देने। पैसे ले दें? हाँ, पैसे ले देने। अच्छा, तो यानी कि मैं आपको ये सही है कि आपकी मोबाइल सर्विस है बेसिकली। आप मोबाइल पे यानी कि आप साथ घूमते फिरते, अगर कोई भी किसी का पंक्चर लग गया है या किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आजकल तो हर एक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो नहीं। आपकी तो ये बोतल कितना 1.5 लीटर वाली? नहीं, इसमें टैंकी में भराते हैं, अच्छा, इससे देते हैं? इसमें फुल कराते हैं। ये देखें, आ, ये पैप लगाते हैं, ये बोतल भरते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने इसका बिजनेस अब कर लिया, क्योंकि लोगों का हाँ, कितने लोगों को पेट्रोल ज़रूरत पड़ता है, मतलब आज सुबह यानी से कि हम दोपहर तक? हमारी कोई सर्विस नहीं है फ़ोन की, ठीक है। हम घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा। जिसकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए, उसको सही करके देते हैं। ठीक है, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, पेट्रोल डाल देते हैं। तो कितनी दिहाड़ी बन जाती है? दिहाड़ी अल्लाह का शुक्र, 1000-1200 रुपया बन जाती है, 1500 अच्छा, बन जाती है। तो जो पेट्रोल आप देते हैं इस तरह, वो कितने का देते हैं? वो पंप पे है ना 294 रुपये, जी, हम देते हैं 350 रुपये का लीटर। 350 रुपए का हाँ। देते हैं? अच्छा, वो इसलिए कि हमारा भी सड़ता है ना पेट्रोल, आपका भी सड़ है। ठीक वो है, ठीक एवरेज है, पूरी हो जाती है। ज़बरदस्त, मतलब एंटरप्राइजिंग। लेकिन दुनिया में आपने मोबाइल टायर पंचर और मोबाइल पेट्रोल सर्विस नहीं देखी। मैं अमेरिका में रही हूँ, यूके में रही हूँ, भाई मेरे ये सर्विस वहाँ नहीं है। लेकिन आपको आजकल नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों का पेट्रोल खत्म बहुत होता है। लोगों, किसी के पास पैसे भी नहीं होते, वो कहते हैं बाद में दे देंगे, नंबर दे दें आप। अच्छा, आपने खाते खोले हुए हैं? नहीं, मुसलमान भाई है वो,
अच्छा मजबूर भी होता है कोई, हम भी ठीक है। मजबूर है, बच्चों के लिए रोजी कमाने आते हैं ना, ठीक धूप है। में लगे फिरते हैं। वो देख लेने कोई बंदा माड़ा होवे ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਈਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ठीक है, नहीं तो ਉਹਦਾ दुआ ਭਲਾ दे दे। हाँ दुआ दे दे, तो गुजारा हो रहा है मतलब पेट्रोल की महंगाई वगैरह में आपका बस अल्लाह दे रहा है, वो खर्चा ही पूरा हो रहा है। खर्चा पूरा नहीं? 1000 रुपए दिहाड़ी तो ठीक है। नहीं वो 1000 रुपये लग जाता है रोज, बच्चों वास्ते 500 रुपये का दुध ले जाना, अच्छा 3 बच्चे ने, हाँ कोई घर का समान उरा पर 1000 रुपया लग जाता है, 1000-1500 लग ठीक है, बस गुजारा हो रहा है। ठीक है। गुजारा हो रहा है। अच्छा आप यहाँ पे दूध सप्लाई करते हैं, ठीक है। कितने अर्से से काम कर रहे हैं ये? 12 साल से। अच्छा तो आपका तो ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा नहीं होता होगा? हाँ जी, कितना खर्चा होता है? तकरीबन डेली 1000 रुपये का लगेगा। 1000 रुपए का पेट्रोल? हाँ जी। अच्छा तो कमाई हो जाती है, मतलब आपका दिहाड़ी उतनी पूरी कर लेता? बहुत मुश्किल हो गई। कितना दूध से कितनी कमाई हो जाती है आपकी? दूध से बस यही है, दाल रोटी बन जाती। लेकिन अब आपने दूध की जो कीमत है वो बढ़ा तो नहीं दी? बढ़ाई है, कोई कितनी कस्टमर बढ़ाई? मानते ही नहीं है। अच्छा नहीं मानते? हाँ जी, अच्छा वो कहते हैं नहीं महंगा हो गया है, ठीक है, तो हम नहीं ले रहे, तो हम नहीं लेते। तो वो- कस्टमर कम हो गया? हाँ जी, कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम हो गया और पेट्रोल महंगा हो हाँ गया? जी, पेट्रोल महंगा अच्छा हो गया। आज कितनी दिहाड़ी लगी है? आई पता है कुछ? 400-500 रुपये लगी। 400-500 खैर, लेकिन दोपहर का वक्त है, हाँ अभी जी, है बाकी। हाँ जी। चले मैं आपके लिए दुआ करूंगी। आपका पेट्रोल तो नहीं खत्म हो रहा? नहीं, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल खत्म हो जाए हाँ जी, और ना हो पैसे डालने के, फिर क्या करते हैं? फिर वो किसी से मदद मांग लेते हैं। दे देते हैं ना लोग हाँ जी, मदद? लोग देते हैं। लोग बड़े आराम से मदद दे देते हाँ हैं। जी। चले हमारे पास एक और भाई भी रुके हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ओह आप तो नान लेके जा रहे हैं? जी जी अच्छा आप कहाँ यहाँ पे रिहायशी है? जी, नहीं मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, अच्छा क्या इसी जॉब से। करते हैं? ये ऑफिस बॉय की जॉब है। ऑफिस बॉय की जॉब है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑफिस बॉय की क्या तनख्वाह होती है और क्या उसमें पेट्रोल पूरा हो जाता है महीने का? बस ये गुजारा ही है, पूरा तो फिर कहाँ होता है। पिछली दफ़ा टैंकी कब भरी थी? टैंकी तो शायद कभी कई सालों से भरी नहीं टैंकी, तो पेट्रोल कितने ही सालों से? काफ़ी सालों से नहीं भरी, क्योंकि तेल ही इतना महंगा है, मतलब 150 का डलवाते हैं और अपना बस टैंकी गुजारा कितने में हो। भरती है? भरवाई नहीं कभी, कभी भी भरवाई नहीं? नहीं कभी नहीं भरवाई। 150 का? हाँ बस ज़्यादा 200-300 का डलवाते हैं उसमें, बस अच्छा। ये थोड़ा बहुत जो गुजारा हो जाता है उसमें। तो बाकी जो है मतलब घर, बच्चे, स्कूलों के अखराजात, बिल्स कैसे होते हैं? बस जी महंगाई इतनी ज़्यादा हो क्या गई, है होते तो तनख्वाह फिर नहीं, आपकी? तनख्वाह तो आपकी? 25 के 25,000? अच्छा जी कुछ पढ़ा लिखे हैं? जी मैट्रिक है। मैट्रिक हैं? जी। अच्छा तो कभी सोचा था कि मैट्रिक करके फिर ये हालात हो जाएंगे कि 50-100 रुपए का नहीं पेट्रोल? सोचा नहीं, क्या तो बिल्कुल सोचा था? सोचा तो यही था कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चले आपकी नान ठंडी हो रही है, जी जी मैं आपको और नहीं रोकूंगी। मुझे ठीक तो शौक ही लग गया है कि 50-100 रुपए से ज़्यादा कभी भरवाया ही नहीं। महंगाई इतनी है, अब 300 रुपए का तो लीटर आता है, अब 100-150-200 का डलवा लेते हैं रोजमर्रा के। 300 का मेरे भाई अभी होगा, आज तो अब जी 294 का है, 294 का है। लेकिन जी, आप जी, अभी बिल्कुल। तक जहन बना चुके हैं कि 300 का होगा। नहीं 300 से ज़्यादा का होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे। नहीं इतना- होगा, जाहिर सी बात है, जैसे अभी ये 294 का भी नहीं कभी था, लेकिन अब है। अच्छा आपके जहन में कोई वजह आती है कि क्यों इतना पेट्रोल बढ़ रहा है? क्या जी सोच रहे हैं आप? क्या वजह? करप्शन की वजह है? जी बिल्कुल करप्शन की कहते हैं वजह कि है। आलमी मंडी में तेल बहुत बढ़ नहीं गया। आलमी मंडी में बिल्कुल नहीं बढ़ा, बल्कि आलमी मंडी में तेल घट रहा होता है, हमारे मुल्क में बढ़ रहा होता है। पाकिस्तान में मुफ्त भी तेल के कुएं भी निकला है, तब भी हमारा तो तेल बढ़ता ही रहेगा। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैं आपकी दुआ करूँगी, मेरा जी। मकसद तो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप लोगों के अगर सीने में दिल है, अगर आप बेहिस नहीं हैं तो ज़रा देखें कि हमारे भाइयों की रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ की क्या हालत हो रही है। और ये जो मोटरसाइकिलों पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी ज़्यादातर आवाम है वो V8s में नहीं फिरती, ना वो 1000 सीसी 1500 सीसी की भी गाड़ी में नहीं होती, वो मोटरसाइकिल ही पे होती है। और उसने अगर ये सोच लिया है कि कभी टैंकी भरेगी नहीं और उसे कभी टैंकी भरी देखी ही नहीं, तो पता नहीं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने एक बच्चा पकड़ लिया है जो कि साइकिल पे है, मोटरसाइकिल पे नहीं। मोटरसाइकिल क्यों नहीं चला रहे हो, साइकिल पे क्यों आ गए हो? वो बाइक है लेकिन पेट्रोल की वजह से नहीं चला रहे, पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो क्या करते हो? काम करता हूँ। काम करते हो? यूनिफॉर्म में नहीं हो? यूनिफॉर्म में जाके अभी काम करना है 6 घंटे। अच्छा लेकिन आप तो क्या उम्र है आपकी? आप स्कूल 15 साल 15 साल तो स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? जाता हूँ।
स्कूल भी जाते हैं? जी स्कूल भी जाते हैं और काम भी कर रहे हैं? जी। स्कूल में कौन सी जमात में है? 8। क्लास 8 में है। जी। और अभी काम पे जा रहे हैं? नहीं, अभी घर जा रहा हूँ, 5 बजे काम पे जाना है। क्या काम करते हो? बर्गर शॉप पे का। बर्गर शॉप पे काम करते हो? जी। तो स्कूल भी जा रहे हैं और बर्गर शॉप पे भी काम करते हैं, कितने घंटे? 6 घंटे, 11 अच्छा। बजे तक। तो आपको तालीम के साथ काम क्यों करना पड़ा है? घर में है कोई वो कमाने वाला? अखराजात वगैरह पूरे नहीं होते तो अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करना। कि साइकिल पे जब आप काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कितनी देर लगती है पहुंचते हुए? 15 मिनट। अच्छा, और साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे कितनी देर लगती थी? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट। जी। 15 मिनट तो मेरा ख्याल है कि ये जो लड़का है ना बड़ा समझदार है, तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया नहीं समझी। आप ऐसा करो कि मैं तुम्हें, वो सामने रिक्शा खड़ा हो गया, मैं तुम्हें रिक्शे के पैसे देती हूँ, मैं तो साइकिल चला रही हूँ क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, भाई आप तो मुझे ये पकड़ें और आप मेरा काम करें, मैं ज़रा साइकिल लेके निकली। तो जनाब, हमने तो वज़ीर आज़म भी देखे जिन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को साइकिल पे होना चाहिए, फिर हमने वज़ीर आला भी देखी जिन्होंने कहा कि हम मुफ्त मोटर बाइक्स देंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में पेट्रोल की जो हालत है, महंगाई की जो हालत है, मुझे लग रहा है कि हमें इस बच्चे से सीखना चाहिए और पूरी कौम को, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और आवाम को साइकिल ही पे आना पड़ेगा, क्योंकि IMF की शराइत और आपकी जो लैक ऑफ विज़न है, उन हालात में मुमकिन नहीं है कि पेट्रोल सस्ता हो या मोटरसाइकिल सबको मिल सकें। तो सारी कौम को साइकिल पे आना पड़ेगा और साइकिल ही पे हमें अपनी मईशत बनानी पड़ेगी। ये तंज़ नहीं है, ये एक मुफीद मशवरा है, क्योंकि हमने मसाइल के साथ मरना नहीं, इनको हल करना है। तो जनाब, मोटरसाइकिल के अलावा सबसे ज़्यादा कौन सी सवारी इस्तेमाल की जाती है, चिंची या रिक्शा? तो अब मैं रिक्शा भाई से पूछने जा रही हूँ कि इनका कैसे गुजारा हो रहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा इनका फेयर तो भरें हम। चलें जी, ज़रा मोड़ तक लेके चलें। मैं जनाब लड्डू पेठी खाना था, तो मैंने रिक्शा भाई को रोका। मैंने कहा पेट्रोल तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, रिक्शा अफोर्ड कर सकते हैं। तो रास्ते में मुझे भाई ने बताया कि रिक्शा के भी हालात आजकल मंदे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा। कितने का, कैसे क्या हिसाब होता है, कितने का आता है किलो गैस? 270, 280, 290 ऐसे रेट चल रहा है। 260, 270, 70, 80, 90। हाँ जी। अच्छा, यानी कि मर्जी है, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं हर बंदा। अच्छा, तो कितनी देर चलता है, मतलब कितनी आपको यहाँ से अगर लिबर्टी जाना हो, मैं ठोकर पे खड़ी हूँ, तो ठोकर से लिबर्टी जाना हो तो कितनी कितनी? आधा किलो लग जाएगी। आधा किलो लग जाएगी? जी। तो फिर उसी हिसाब से किराया होगा। हाँ जी। तो लोगों के पास, तो लोगों के सारे रास्ते में साइकिलें, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, लोगों के पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। आपकी सवारियाँ बढ़ी हैं या कम हुई हैं? कम हुई है। कम हुई हैं। हाँ जी। कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 2007 से। तो कितना मतलब गुजारा हो रहा है आजकल? बस कैसे हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं। बताएं मुझे, घर में कितने लोग हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। ठीक है। बेगम है मेरे साथ। मैं ठीक किराए है। के मकान में रहता हूँ। किराए के कितना किराया है? 9000। 9000। और महीने का कितना बना लेते होंगे आप? दिहाड़ी बनने में कोई कभी 1000 भी बन जाती है, कभी 2000 भी हो जाती है। ठीक है। ना लगे तो सारा दिन भी कुछ नहीं मिलता। तो बिजली का बिल, गैस का बिल, ये कैसे सारा होता है? बिल, गैस का बिल आ रहा है कभी 5000, कभी 10000, कभी 5000। बिजली का बिल आ रहा है कोई अब 3000, कभी 2500, कभी 3000, ऐसे करके। ठीक है। पानी का बिल वही महल जो चल रहा है। और बच्चों का स्कूल? बच्चों को स्कूल की 15 2000 रुपये फीस होती है एक बच्चे फीस की। है? जी। अच्छा, और किताबें और यूनिफॉर्म वो सारा कुछ अलग सब इजाफी? हाँ जी। और जो बच्चे ज़ाहिर है तवक्को करते हैं जब आप वापस जाते हैं, तो आप मुझे रास्ते में बता रहे थे भाई साहब कि मुझे कह रहे थे घर चले, चाइनीज़ चावल बने हैं। हाँ जी। तो ज़ाहिर है इंसान की ख्वाहिशात भी होती हैं। ऐसे ही है। आप कह रहे 2007 से आप रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक 15 साल प्लस हो गए जी। अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोचा है, क्या ख्वाब देखा है? रिक्शे में इतनी कमाई नहीं। रिक्शे से ये है कि बंदा भूखा मर नहीं सकता और आगे बढ़ नहीं सकता। रिक्शे में ये है, बस उधर ही वहीं खड़ा है। वहीं पे रहता है।
तो बच्चों को पढ़ाना इसलिए चाह रहे हैं, क्या ख्वाब देखा है उनके लिए? कोई ख्वाब देखा है? यही कि बच्चे पढ़ लिख के सही उनको अपना अच्छी पोस्ट में कहीं लग जाएं। ठीक है, हमने तो रिक्शा चला लिया, सारे दिन जिंदगी यही करना है, अब क्या करना है। आप एक कमाने वाले हैं घर जी के? मैं एक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हालात हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हर साल और हर महीना ज़रा और मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा हाँ जी, है? ऐसे ही है, ऐसा ही है? जी। अभी जो पेट्रोल बढ़ा है तो सब लोग चीखें निकल गई हैं लोगों की, हाँ जी ऐसे ही है। तो डर लगता है कि आगे तो क्या होगा? आगे भी यही लग रहा है, मुझे कि 400 रुपये देकर जा रहा है पेट्रोल, सुनने में तो हाँ। यही आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या बनता है। हम लोग तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अल्फाज नहीं है। ज़ाहिर है जो भी हुकूमतें आती हैं लोगों की तवक्कुआत होती हैं, लोग समझते हैं कि कोई नया शख्स आएगा, कोई नई सियासी पार्टी आएगी, कोई नई हुकूमत आएगी तो शायद कोई बेहतरी आए। लेकिन आज मैंने जितने लोगों से बात की है तो मुझे लगता है कि लोगों को बेहतरी की उम्मीद ही नहीं है। लोग हालांकि 294 पे पेट्रोल हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 300 का हो गया है, क्योंकि वो जहन बना बैठे हैं कि 300 का पेट्रोल होगा, यानी कि आगे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी दिखाई देती है। जनाब, आवाम के दुखड़े हमने सुने और सियासतदानों के हमने वादे भी सुने, लेकिन मुल्क असल में कौन चला रहा है? बिजनेसेस चला रही हैं। और आज हमने कुछ की स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया है, जिनके साथ हम मौजू की तह तक पहुंचना चाहते हैं कि एक्चुअली हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। मैं पर्सनली IMF को एक डेट ट्रैप समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जिस हुकूमत को या जिस मुल्क की भी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होता है उसको मकरूज़ किया जाता है। और IMF की अजीब सी बात है कि अगर आप जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर IMF के डेट में हैं, उसमें सिर्फ एक मुल्क है जिसका ताल्लुक़ साउथ एशिया से है। नो सरप्राइजेस, वो पाकिस्तान है। इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे जो लोग इन मुश्किल हालात में भी, महंगाई में और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ भी रही हैं, उसके बावजूद अपनी बिजनेसेस चला रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत रोज़गार मुल्क में मिल रहा है। लेकिन अगर आप उनके ऊपर भी मज़ीद डबल टैक्सेशन करेंगे, अभी हम IMF के पास दोबारा गए भी नहीं, तो हमारा क्या हाल होगा। हमने मदऊ किया है ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करें, बल्कि मेरा ख्याल है कि ट्रांसपोर्ट चलाई आपका तो मेरा ख्याल है नाम न्याजी ट्रांसपोर्ट हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब आप ही का नाम लिया जाता है। न्याजी साहब, आप हमें पूरा अपना तारुफ भी कराएंगे, हमें हमारे सुनने वालों को ये भी बताएंगे कि कितने अरसे से आप ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक हैं, और जब लोग पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस की और महंगाई की बात करते हैं तो ये बताएं कि ट्रांसपोर्टर जो है उसका क्या हाल हो रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की बात है तो मैं इस पे थोड़ा सा जो है ना खुल के ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि मैं स्टडी मैंने मुकम्मल की तो 80s के बाद मैंने ट्रांसपोर्ट में आ गया हूँ। तो पाकिस्तान में जो है ना ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज बेसिकली असल मसला क्या है? मसला सबसे बड़ा ये है, तमाम जो भी हुकूमत रही कभी भी स्टेक होल्डर को उसने समझा ही कुछ नहीं। अगर स्टेक होल्डर को बिठा के जो भी मामला किया जाएगा ना जी, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। एक दूसरी बात यह है कि कभी भी हमने किसी बात को इस तरह सोचा नहीं है कि क्या होता है। यही कहा जाता है कि भाई आप रोते क्यों नहीं हैं? रोने का मकसद ये है कि स्ट्राइक क्यों नहीं करते? स्ट्राइक करें, रोड बंद करें, फलां करें, शोर करें, तो फिर आपकी बात कोई सुनेगा। तो ये क्यों है? किसका नुकसान होता है? फिर हमें देखना पड़ता है कि अगर हमारे पर बोझ पड़ा है 100 रुपया, तो हम 100 रुपये तो नहीं वो हमसे ले सकते। अगर वो लेते हैं तो काम रुक जाता है। तो ये कई चीज़ें मैं जो बेहतर असल चीज़ें यही है कि मैं फिर यही कहूँगा, जो भी हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में इस जो है पाकिस्तान को के लिए बेहतरी के लिए सोचते हैं या चाहते हैं, तो उसको स्टेक होल्डर किसी भी चीज़ का होगा, उसको साथ बिठा के उसकी बात सुननी होगी। मुझे जो ही ये पता चला कि जनाब पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि चलें जो ज़ाहिर है कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्होंने तो ये ख्वाब ही देखना छोड़ दिया है कि टैंकी कभी उनकी ज़िंदगी में भरेगी। वो तो कह रहे हैं 50-100 रुपये हम डालते हैं और बस
यू नो A to B पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो सडनली ख्याल आया कि V8s भी तो खड़ी होंगी। यानी कि तो जो एक्चुअली बिजनेसेस हैं, अब आपका तो कारोबार ही है कि व्हीकल बेचना है, आपने गाड़ियाँ बेचनी हैं। अब मैं देख रही थी, अब रिसेंटली आपकी वेबसाइट पे भी मोटरसाइकिल्स, आप भी मोटरसाइकिल्स पे आ गए हैं, लेकिन बिजनेस इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑब्वियसली लोग फिर जो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स हैं या जिस पे ज़्यादा जो गैस गज़लर्स हैं वो भी नहीं ख़रीद रहे होंगे, तो आपकी भी बिजनेस अफेक्ट होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने अभी न्याजी साहब ने एक चीज़ फरमाई है ना कि स्टेक होल्डर्स को ये ऑन बोर्ड नहीं लेती गवर्नमेंट ने। बेसिकली डेमोक्रेसी की एक बड़ी क्लियर डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट इज़ फॉर द पीपल बट फॉर 0.1% ऑफ द पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। नहीं, बट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। जिस तरह हमारे मुल्क का हाईएस्ट जो ओहदा है वो प्रेसिडेंट का है। पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब ने एक बयान दिया है कि जो इस्लामाबाद में बैठे बाबू हैं ये लोगों को रिलीफ नहीं मिलने दे रहे। मैं उसको वेरी मच सेकंड करता हूँ, मगर वो मेरे जैसे लेवल पे बंदा बैठा हुआ तो ये बात कर सकता है कि वो जो बाबू सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो बाबू बैठे हुए हैं ना, वो पॉलिसी जब बनाते हैं तो जब ताजरों के बारे में बनाएंगे तो हमें नहीं बुलाएंगे, जब ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बनाएंगे तो न्याजी साहब को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे। दो बातें न्याजी साहब ने कहीं जो कि मुझे बहुत पेनफुल लगती हैं। एज अ वुमन मुझे लगता है कि हमें ख़वातीन को स्टेक होल्डर नहीं समझा जाता। फॉर एग्जांपल पीस टॉक हो रही है, उधर बुलाया नहीं जाता हमें, जेंडर को बिल्कुल ही किसी खातिर में नहीं लाया जाता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि 76 साल प्लस हो गए, आप लीडिंग बिजनेसेस को स्टेक होल्डर समझा जा नहीं रहा। आपको भी तकरीरी सुनने को मिल रही है, ऐसा ही होता है ना जी? सर बिल्कुल ऐसा ही अब ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं सेठ नहीं हूँ, लेकिन सेठ नहीं ये बात हमारे साथ ही होता है। ऐसा ही होता है ना जी? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर हमें किसी फोरम पे भी बुलाया जाता है। अब दूसरी उन्होंने बात ये की कि प्रोटेस्ट, तो क्या वजह है? मैं इस बात पे बार बार ये कहती रही हूँ कि जिनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिनको एहतजाज करना चाहिए, वो एहतजाज नहीं करते, और वो आई सपोज के वरिड भी होते हैं कि हमने एहतजाज किया, हमारी तो बिज़नेस पे पर्चा हो जाएगा। लेकिन जिसको एहतजाज नहीं करना चाहिए वो तो सड़कें बंद करते रहते हैं। देखिए अनलकीली सिचुएशन ये है कि अभी भी हम आपके प्रोग्राम से आने से पहले भी एक मीटिंग में थे। इसी मीटिंग में थे कि अब FBR ने भी मुस्लिम मार्केटों में मुस्लिम बिजनेसेस के ऊपर रेड शुरू कर दी हैं। अच्छा, अब उसमें सिचुएशन ये कि पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर पहले एक सिचुएशन थी, वो पॉइंट ऑफ सेल्स जिनके पास इम्प्लीमेंट हो गया है, रेड भी उन्हीं की दुकानों पे हो रही है, और जो साथ वाले में जिसने पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाया उसकी वो आराम से आज भी बैठा हुआ है। और जो बड़ी दुकान है, जिस तरह जो भी बड़े बड़े नाम है, आप जिस तरह आपने कहा ना, मैं उनका नाम लेते हुए मैं डरता हूँ कि आज मैं उनका नाम ले लूँगा, मेरी मार्केट को बिलोंग करते हैं, कल को पता चलेगा, कल सुबह उठेंगे तो शटर खोलते सबसे पहले उनके ऊपर रेड आ जाएगी। ऐसी ब्लैकमेलिंग का सिचुएशन है। ये वही बाबू हैं जो कि हमें ना बिज़नेस करने दे रहे हैं। जो मुल्क जो है ये रीढ़ की हड्डी ताजर है, ताजिर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस चलेगा। आपने खैर एनीवे उस बात का जवाब नहीं दिया, हम वापस आएंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ तैमूर साहब इस पे कमेंट करें, क्योंकि मैं इनको ट्विटर पे तो देखती रहती हूँ कि ये सारी मेरी जो फ्रस्ट्रेशन होती है आधी ट्वीट से ये कर रहे होते हैं। अगर स्टेक होल्डर ही पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं है, पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग नहीं है, FBR में जो बाबू बैठा हुआ है या FIA में जो बैठा है या NAB में जो बैठा है, उसने तो बिजनेस की ही नहीं कभी, तो हाउ कैन दे मेक डिसीजंस? आर दे नॉट डूइंग द सेम जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं कि आपने प्रोपेगेंडा के लिए वीडियो बनाई, आप ऑप्टिक्स कर रहे हैं ना, ऑप्टिक्स। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? परफॉर्मेटिव है जी सारा ये जो सिलसिला है, आपने बड़ी सही उसको आइडेंटिफाई किया है। दिलचस्प बात यह है पेट्रोल के हवाले से कि अगर पेट्रोल 290 रुपीज़ का है तो उस पर 142 रुपीज़ पर लीटर आप लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। तो इमेजिन करें 50% आप पेट्रोल पे टैक्स अदा कर रहे हैं। अब और उससे तकरीबन ये 970 बिलियन की रेवेन्यू इकट्ठी करते हैं। अब ये रेवेन्यू जो इकट्ठी इनडायरेक्ट टैक्स है, अब ये रेवेन्यू जो इकट्ठी हो रही है, ये मिलियंस ऑफ स्मॉल जो छोटी छोटी मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादातर ये रेवेन्यू इकट्ठी हो रही है। क्योंकि जो जिसके पास बड़ी गाड़ी है, ठीक है, उसने कभी कभार निकालनी, उसने जाना है, मगर जिसने रोज़ दफ्तर आना जाना है अपनी मोटर, जिसने बड़ी गाड़ी निकालनी होती है उसकी गाड़ी अक्सर उसकी अपनी होती भी नहीं है और ना उसका पेट्रोल अपना होता है, लेकिन जिसने अपनी जेब से देनी है। देखिए मैं आज लोगों से मिल के आई हूँ, एंड इस तरह पॉसिबल नहीं है कि मुझे हर एक की आप हेल्प कर सकें, विच इज़ नॉट इवन करेक्ट। आई डोंट थिंक कि चैरिटी इज़ द सोल्यूशन कि आप हर एक को, कितने लोगों को मैं हेल्प आउट करूँगी। लेकिन जो आई फाउंड वेरी ऑड वाज कि मोटरसाइकिल जब किसी की खड़ी हो जाती है तो मैंने देखा है कि कोई जिसको कहते हैं लात लाना या टो लगाना,
अच्छा, वो अपनी भी टैंकी से जिसके पास 50-100 का उसने डाला है वो उसमें से भी शेयर कर रहा है। हाँ जी, लेकिन जो 0.1% है तबका, हाँ जी, हाँ जी, उसके ना सीने में दिल है ना वो शेयर कर रहे हैं। ये मैं दोबारा एक बहुत शुक्रिया। मैं असल ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, असल जो सिस्टम होता है ना, अब छोटे छोटे मुल्क हैं, जैसे अमारात है, हम बाहर के मुल्कों की बड़ी मिसालें देते हैं ना जी। वहाँ पे मैंने देखा है, मैं वहाँ भी ट्रांसपोर्ट चलाई है, आपको नंबर प्लेट उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी एक कंपनी नहीं होगी, और कंपनी वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आप नंबर प्लेट गाड़ी को नहीं लगा सकते। ठीक है ना, कुछ सिस्टम बने ना जहाँ पे, जिस तरह भाई ने बताया कि जो मर्जी चाहता दुकान खोल लेता है। आपको तो तो आप पता है, नहीं, नॉट नेमिंग नेम्स, लेकिन कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है तो 6 बसेस इधर और 3 बसेस इधर। कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होता मैंने है? कहा है, मैंने हुकूमत से कहा कि देखिए आप मुझे एज इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दें जी, मान लें, और हम एक सिस्टम आपको बना देते हैं, हम टैक्स देने के लिए तैयार है, कैटेगरीज बनाते हैं ना। न्याजी साहब जो बात कर रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर है, जो एक्चुअली आपकी मईशत में अभी भी हिस्सा डाल रहा है, आई मीन आप फ्री हैं इन पे कि दे नॉट गिविंग अप। मतलब जिस दिन दीज बिजनेसेस डिसाइड टू, एंड देन लॉट्स ऑफ बिजनेसेस जो मुझे कहती हैं जी हम युगांडा जाना चाहते हैं, सोचे पाकिस्तान को छोड़ के युगांडा जाना चाहते हैं जहाँ कुछ नहीं बनता, तो क्यों स्टेक होल्डर क्यों नहीं है, क्यों नहीं बैठे हुए पार्लियामेंट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बात की है ना, जो सारे दोस्त बात कर रहे हैं, बेसिकली हम जो हमारा मेन जो है ना, वो हम असल में कभी भी ना किसी भी बीमारी के उस काज पे नहीं जाते। हम जितनी भी गुफ्तगू हमारी होती है ना, हम यही, जैसे अभी मेरे भाई ने बात की ना IPPs वाली, सिर्फ एक IPPs, आप स्टील मिल बेच रहे हैं, आप PAE बेच रहे हैं, मगर उन सबसे जो बड़ा हमारे पर अज़हा है ना वो IPPs है। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम IPPs है। आप देखें, अगर हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो जब बिजली के बिल आते हैं तो क्या उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं आ रहे? वो अल्टीमेटली हर घर में एक तो पेट्रोल की कास्ट भी दे रहे हैं, उसकी कास्ट आप बिजली में भी दे रहे हैं। और जिस तरह अगर देखें जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, मैं इसमें सारी नहीं, मैं वो भी है। देखें बात, इसमें तीनों गवर्नमेंट्स जो पिछले 15-20 साल में आई, ये सारी गवर्नमेंटें शामिल हैं इसमें। हर गवर्नमेंट में IPPs लगे हैं, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट है। और जो कैपेसिटी चार्जेस दे रही है पूरी कौम, अगर हम सिर्फ उस एक अजहे को नकेल डाल लें, उसको पकड़ लें, तो पाकिस्तान की इकॉनमी की आधी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। उमर आप बताएं, अब आपका मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, रिटेल, ये आपका सेक्टर है। सब्सिडी की बात होती है आपके, मुझे पता है बिकॉज मेरा रोज़ का वास्ता पड़ता है टेक्सटाइल से, तो ये सब्सिडी आपकी बारी नहीं है सब्सिडी की मैन्युफैक्चरिंग की? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं बड़ी सिंपल आपको बात बताऊं, सब्सिडीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रही भी हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करूं तो टाइम टू टाइम कम और ज़्यादा सब रही हैं। इससे पहले यहाँ पर रोकते हुए मैं बात को जो है वो अगर आपको जस्ट बताऊं, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले ये है कि हमें कमाई बढ़ानी चाहिए। हमें ख़र्चा अगर बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, ओवरऑल पूरी दुनिया में बढ़ी है। मैं अगर एज अ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। हमारे यहाँ इनकम बढ़ाने के ज़राए के ऊपर सोचने के बजाय सबसे पहले जो इनकम बढ़ाने वाले लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनको सबसे पहले कटहरे में खड़ा करके चोर बना दिया जाता है। कभी भी कोई पैसे वाला, कोई इन्वेस्टर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहेगा कि उसको चोर कॉल किया जाए। उसकी फैमिली भी होती है, उसके सब लोग होते हैं। हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब पाकिस्तान की कॉटन की क्रॉप जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ करती थी साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में। आज हमने उन जगहों बना दी है, आज हमने उन जगहों बना दी है। हम अगर IPPs की बात करें, इससे पहले हमें IPPs लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्या पाकिस्तान में ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद नहीं थे जो उस दौर में इस चीज़ को समझते हों कि हाँ, सोलर या पानी की बेस्ड या न्यूक्लियर बेस्ड या कोल बेस्ड हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान में? लैक ऑफ एक्सपोजर एंड लैक ऑफ प्लानिंग वहाँ से स्टार्ट हुआ। इट वाज 2007। उससे पहले पाकिस्तान में इतना बड़ा कहत नहीं था बिजली का जितना बड़ा कहत आज मौजूद है। या हर बंदे को अब बिजली मेंटेन करना मुश्किल हो गया, उसका बिल अदा करना मुश्किल हो गया। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि जो आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हम अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो कहे कि जी हमने नहीं, ये पेट्रोल की आपने प्राइस बढ़ा दी है, बस करें, और कम से कम 1 महीने तक आप कर लें, 2 महीने तक करें। क्योंकि मुझे जो बात चुभ रही है वो ये है कि आप पहले माहौल बनाते हैं कि जी 8 रुपये बढ़ेगा, और फिर डीज़ल 8 रुपये बढ़ा लेते हैं, ये 4 रुपये बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 294 की
ऊपर जो चीखें लोगों की निकल रही हैं, एक्चुअली 300 तक जाएगा ही जाएगा। तो ना झूठ बोलें, डिसेप्शन ना करें। लेकिन अगर हर सेक्टर हम आवाज़ होके कहे कि जी IMF के चुंगल में से निकलें, क्योंकि आपके पास हल है, मेरे पास हल नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हल है। उसका हल यही है ना, उसको देखे ना, उसका हल क्या है कि आपके पास फॉरेन करेंसी इतनी आए कि आपको किसकी तरफ देखना ना पड़े। जब तक हम उस तरफ नहीं आएंगे, हम कुछ बनाएंगे तो आएगी। यही तो बात है ना। देखिए हम एक विश सर्कल में फंस गए हुए हैं, उसके लिए निकलने की जरूरत पूरी। असल में बदला क्या है, हमारी पूरी कौम डिवाइड हो गई ना, जो ये भी एक बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम आ गई है। जहाँ पे अगर आप अल्लाह ताला माफ़ करे कादिम साहब भी अब आ जाए ना, हम उनको भी कह देंगे आपको ठीक नहीं है। साफ सी बात है। उसकी वजह ये है कि हमें वही चीज़ पसंद है जो हमें पसंद है, वो ठीक है। जो कानून मुझे फेवर कर रहा है, मुझे वो कानून पसंद है। जो कानून मुझे फेवर नहीं करता, वो कानून नहीं है। ये जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड हम सुन रहे हैं, यू नो, आई डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट एंड आई डोंट थिंक कि पर्सनली आपको ईगो पे वो कि मैं नहीं बच करूँगी, लेकिन ये डिफीटिस्ट एटीट्यूड के कुछ हो नहीं सकता। बिकॉज एक्चुअली अगर ऐसा होता तो ह्यूमन स्पीशीज सर्वाइव भी ना करती। लेकिन अगेन, क्या लीडर बेचारा हो सकता है? और नौकरी पेशा, अगर वज़ीर आज़म नौकरी पेशा है या अगर कोई चीफ मिनिस्टर नौकरी पेशा है, तो फिर हम बाबू कल्चर को क्यों रो रहे हैं? बाबू कल्चर भी तो अपनी नौकरी कर रहा है ना, FBR वाला भी तो अपनी नौकरी कर रहा है, FIA वाला भी तो अपनी नौकरी कर रहा है। तो फिर मसला लीडर में नहीं है, मसला उस नौकरी पेशा में नहीं है, मसला हम में है, जो कि समझ भी रहे हैं कि हमें कुछ और करना चाहिए, लेकिन हम IMF की भी नौकरी पे हैं और लोकल भी, तो हम सारे ही बाबू हैं। फिर इसको इस तरह से देखिए, एक मुहावरा आपको देता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात मैंने एक पढ़ी जगह, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिस तरह उमर साहब हैं, वो अपने घर में बैठ के कह रहे हैं कि मैं इस सूरत हाल के बारे में क्या कर सकता हूँ, मैं तो अकेला हूँ। बिल्कुल, ये बात 24 करोड़ लोग अपने घर में बैठ के सोच रहे हैं। ये बात, ये 100 बातों की एक बात, तो फ्रैगमेंटेड है हम। फ्रैगमेंटेड। और मैं ये बात करना चाह रही थी कि अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आवाज़ उठाए, और ऐसा नहीं मुमकिन। बांग्लादेश की एग्जांपल दी, क्या हुआ बांग्लादेश, मतलब एक कौम, एक उन्होंने तहिया कर लिया कि हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा ही हुआ ना। तो एक्चुअली ये फ्रैगमेंटेड अप्रोच जो है कि हम इंडिविजुअल हीरोज़ तो हैं, और वो भी कहीं और पड़ोसी मुल्क में जाके, कलेक्टिव क्यों नहीं हो सकते? बस इसमें वक्त लगेगा कि लोग इकट्ठे हों, मगर आपकी तजवीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि जून जुलाई में अब बजट आना है, तो मेरा ख्याल है आपने बड़ा बरवक्त ये प्रोग्राम किया है कि अगर प्रेशर करना है गवर्नमेंट को, तो ये बड़ा अच्छा वक्त है, मई, जून, जुलाई, क्योंकि इस वक्त ये सारी डिबेट चलनी है। आवाज़ उठानी चाहिए। हर वो जो कि आवाज़ उठाए, वो ज़रूरी नहीं कि पहली दफ़ा ही में कामयाबी हासिल करे, बार बार करना पड़ता है, फिर जाके आखिर में कामयाबी हासिल हो जाती है। और यही एडवोकेसी है, एडवोकेसी का मकसद ही है। एब्सोल्युटली। बात यहाँ पे हुई कि हमें सियासतदानों ने डिवाइड किया है, लेकिन जो चीज़ हमको मुत्तहिद करती है और जिस पे हमें फोकस करना चाहिए ना, कि जो हर बच्चे का, हर नौजवान का मसला है, वो ये नहीं है कि वो पश्तून है, सिंधी है, मुसलमान है, सुन्नी है, शिया है, क्रिश्चियन है। वो ये है कि सब बेरोज़गार हैं, सबका काम धंधा बंद है, सब की ना मोटरसाइकिल चल रही है, ना गाड़ी चल रही है, ना उनकी मईशत का जो पहिया है वो चल रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि हम सब अकेले अकेले नफ़रतें पाले हुए हैं, अकेले अकेले बुज़दिली का शिकार हैं, और एक आवाज़ में बोलते नहीं हैं। तो हमें हम आवाज़ होना पड़ेगा। हम आवाज़ हो जाएं, एहतजाज करें, तमीज़ से एहतजाज करें, नफ़रतें ना फैलाएं, तो हमारे पास हल है। और हमें ये डिफीटिस्ट एटीट्यूड अपनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सवाल बार बार मैं यही करती हूँ कि इन मसाइल के साथ क्या हमने मरना है या इनको हल करना है, और हल हमारे पास है। अपना ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।